चंद घंटे बचे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, किसकी सरकार बनेगी। प्रवीण जी बताइए कि कितनी उम्मीद है आपको कि जिस तरह से वोटिंग हुआ है, वोट परसेंटेज में इस बार जो है बढ़ोतरी देखने मिली है, क्या उम्मीद है सरकार बनाने को लेकर, और बीजेपी की क्या उम्मीद है, आपको कितनी सीटें मिल सकती है? हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई महायुति की सरकार 100% बनेगी। आत्मविश्वास हमें है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग बढ़ा है उस तरह से हमें विश्वास है, क्योंकि वोटिंग बढ़ाने का काम हमने किया है। क्योंकि लोकशाही जो अधिकार वोटों का हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है, वो अगर लोग वोट ही नहीं करेंगे तो सच लोकशाही, सच चुनाव नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस ने मतदार परिष्कार करके कार्यक्रम किया, और यह अभियान के तौर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे, ये उन्होंने ये अभियान चलाया। सोसाइटी में, चाल में, वाड़ी वस्ती पे जाके अनेक बैठकें ली और लोगों को वोटिंग मैक्सिमम करने का ऐलान किया। उसके बाद हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब एक स्टडीड पॉलिटिशियन है। गए टाइम लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा फर्क हमारे महायुति के वोट और महाविकास आघाड़ी के वोटों में नहीं था, 2-2.5% का डिफरेंस था। तो इसको वाइप आउट करने का इलाज क्या, तो देवेंद्र जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताया था कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, क्योंकि हमारा वोटिंग हुआ नहीं था। कई लोगों ने, समुदाय ने तुष्टीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पे वोटिंग किया, और इस बार वह ऐलान था, वह हमारे बूथ अध्यक्ष था। एक हेतु से भी नारा काम आया, और इस बार हिंदुओं ने एकजुटता से वोट किया। आरएसएस का माइक्रो संगठन, बीजेपी का माइक्रो संगठन काम आया, ऐसा आपका कहना है? 100%। अगर कोई समुदाय आके 17 मांगे करता है, उसको कांग्रेस के अध्यक्ष मान्यता देती है कि मुस्लिम को 10% आरक्षण दो, पुलिस में आरक्षण दो, जो 12 और 24 के बीच में दंगे हुए उसके गुनहगारों को माफ़ करो, और यह मान्य करते कांग्रेस। नोमानी आता है और नोमानी आके बताता है कि महाराष्ट्र में तख्त हिला होगा तो दिल्ली का तख्त हिलाता है, वो ऐलान करता है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने बताया कि अभी यह धर्म युद्ध है, देव, देश और धर्म के लिए हमें एक होना है। आप जो एक है तो सेफ है, वही अर्थ से है, और हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे। और इसका नतीजा बहुत जोरों से हुआ, हमारा भी वोटिंग बढ़ गया। और उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा मैनेजमेंट किया, जो लोकसभा में नहीं था। छोटे छोटे बूथ हो गए, 500-700 के, लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ी अच्छी तरह से। नहीं तो गए टाइम हज़ारों लोग वापस गए, क्योंकि भीड़ थी, सफोकेशन था, एकदम अव्यवस्था थी, वो भी उसका कारण है। और सबसे हमारी जो लाड़की बहन है, लाडली बहन, उन्होंने बड़े पैमाने पे वोटिंग किया। आज महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुआ उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग ये हमारे बहनाओं का है। महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, महिलाओं के लिए जो सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना लाई, महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना लाई, उनका एसटी में मोहलत देने का विषय हो, तो मुझे लगता है बहनाओं ने पूरा विश्वास हमारे महायुति के ऊपर रखा। क्योंकि कांग्रेस वाले और महाविकास आघाड़ी के लोग ये योजना रद्द करने के लिए कोर्ट में गए, तो हम लोग बोले अरे वापस ये सरकार आएगा तो तुम्हारी योजना रद्द करेंगे। तो लाडली बहना बोले जो हमारे भाई जो है महायुति के लोग, उन्होंने ये योजना लाई और ये कांग्रेस वाले बंद करने वाले होंगे, तो हमें ये सरकार टिकानी है। तो इसलिए मेरी सब बहना बड़ी मात्रा से, बड़ी संख्या से वोटिंग के लिए आई, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। ये सबका फायदा हमें होगा। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए बढ़ा, और उसका फायदा उन्हें होगा, उनकी सरकार बनेगी। अरे जो लोग महिलाओं के खिलाफ है,
जो लोग युवा के लिए कुछ नहीं कर पाए, 40-45 साल किसका शासन था केंद्र में, राज्य सरकार में। अभी वो बोलते हैं हम नौकरी देंगे, तो क्या किया इतने साल? अभी किसानों के लिए ये करेंगे, लाडली बहनी की योजना क्यों नहीं आपने की? अभी बोल रहे हैं हम 1,500 दे रहे तो तुम 3,000 दे, कभी क्यों दिया नहीं? तो मुझे लगता है लोगों को असलियत मालूम है, इसलिए मुझे लगता है कि नाना पटोले का यह कुछ बयान का उपयोग होने वाला नहीं है। और क्या कल का 24 घंटा तो बाकी है, ये नाना पटोले को हम कहाँ है वो समझ लेंगे। उनको मालूम भी नहीं कि उद्धव ठाकरे ने कैसा बॉम्ब लगाया है, उनके उम्मीदवार है वहाँ उस मतदार संघ में, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बॉम्ब लगाए। अभी अगर उद्धव जी ठाकरे साहब का कैंडिडेट सोलापुर में होगा, सोलापुर दक्षिण में, और वो अधिकृत कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के खिलाफ अगर कांग्रेस की एमपी प्रणीति शिंदे उसको सपोर्ट करेगी, सुशील कुमार शिंदे सरी का ज्येष्ठ नेता उनको सपोर्ट करेगा, तो उद्धव जी ठाकरे ये सहन करेंगे? वो भी उनके पीछे बॉम्ब लगाएगा। बाकी ज़्यादा है महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे की सीट गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारा काम आसान, ये एक दूसरे को गिरा के करने वाले हैं, क्योंकि उनको उनका पैर खींचने के लिए वो खुद काफ़ी है, क्योंकि हर जगह उनके कैंडिडेट है। कांग्रेस के है तो कांग्रेस का कैंडिडेट खिलाफ है। अभी सांगली में जो राजश्री पाटिल खड़ी है, जयश्री पाटिल, वो बागी है। उधर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज बाबा पाटिल खड़ा है। तो ऐसा अभी वो कांग्रेस में 2 गुट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फायदा होगा ही ना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आपकी बताइए कितनी सीटें अभी हमारा मेरा खुद का अंदाजा है, क्योंकि मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घुमा हूँ। मैं विदर्भ में गया हूँ, मराठवाड़ा में गया हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र में जाके आया हूँ, उत्तर महाराष्ट्र में गया हूँ, कोकण में गया हूँ। तो मैं फील जो लोगों का देख रहा हूँ, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका सभा में सहभागिता, जो चर्चा चालू है, उसमें लोगों को यही सरकार वापस चाहिए। उसके कारण ये है कि केंद्र में हमारी सरकार है। अगर केंद्र का बैकअप राज्य सरकार को रहेगा तो राज्य विकसित हो सकता है, अनेक योजनाएं हम ला सकते हैं। आपका कितना अनुमान 161 के आसपास महायुति को हमारी जगह मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 106 के ऊपर सीट मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एग्जिट पोल है। दूसरी बात की संजय राउत कह रहे कि महाविकास आघाड़ी को 160 से 165 सीटें मिलेगी और मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से उनके बयान आया है कि वो कह रहे कि अगर नाना पटोले मुख्यमंत्री है तो राहुल गांधी और खड़गे बताए, उनके बड़े नेता बताए। तो अभी से कहीं ना कहीं दावेदारी को लेकर बातें सामने आ रही। संजय राउत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने। संजय राउत तो अमेरिका का भी राष्ट्राध्यक्ष उद्धव जी को बना सकते हैं, क्योंकि उनको तो बोलना ही है ना, कृति कुछ भी करना नहीं है। पहला महाविकास आघाड़ी में अपना स्थान क्या है वो तय कीजिए। मैं आज दावे के साथ आपके इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। नाना पटोले के बारे में आपको क्या बोलने की जरूरत है, अपना महाविकास आघाड़ी है ना। तो इन्होंने कुछ भी अलबेल नहीं है, आपसी में बहुत झगड़ा है। जो झगड़ा चुनाव में एक दूसरे को गिराने में काम आया है, और इसलिए हमारा काम हल्का हुआ है। वो झगड़ते रहे, क्योंकि संजय राउत तो स्टेट के नेताओं को मानता ही नहीं ना कांग्रेस के। वो डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही बात करता है। तो जमीन पे नहीं है, उसका विमान सब हवा में संजय राउत का घूम रहा है। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में भी वो आपका काम आसान कर देंगे जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं? नहीं, उनमें तो कोई, एक तो मुख्यमंत्री पद की रेस वो कर सकते हैं, रेस जीत नहीं सकते, क्योंकि सिंपल लॉजिक चुनाव में है। अगर हमारी 288 सीट महाराष्ट्र की है तो जीतने के लिए, सरकार बना के लिए 51 सीटें परसेंटेज लगते हैं। तो 145 मैजिक फिगर है। 145 आएंगी तो सीएम किसका, महाविकास आघाड़ी का, वो बात आएगी ना। पहला 145 तो पार करो,
लेकिन वो कैसा होता है, बच्चा पैदा होने के पहला उसका नाम रखने का क्या, ऐसा उनका है। पहला तो तुम्हारा मेजॉरिटी तो होने दो, फिर महाविकास आघाड़ी का बनेगा सीएम कौन, उसके बाद में कांग्रेस के कितने आए हैं, राष्ट्रवादी के अपना शरद पवार साहब के कितने आए हैं, उद्धव जी के कितने हैं, तभी ये चर्चा होएगी ना। लेकिन ये प्री मैच्योर्ड डिलीवरी जैसी होती है, वो सब प्री मैच्योर्ड चर्चा है। तो आपको पूरा यकीन है कि सरकार बनेगी, आपकी महायुति की सरकार बनेगी। और क्या सरकार बनती है आप लोगों की तो मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र जी का नाम प्रबल होगा, क्योंकि बावनकुले जी हो, गिरीश महाजन हो, कई सारे नेता ऐसे कह रहे हैं कि हमारे दिल के मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस उन्हें नजर आते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की सीटें अगर आप कह रहे हैं कि 106 आ सकती है तो 106 के ऊपर, हाँ, तो फिर बीजेपी का दावा भी तो प्रबल बन सकता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने त्याग किया था अपने अलायंस को बनाने के लिए। 100% सरकार तो महायुति का ही बनेगा, ये तय है। महाराष्ट्र की जनता ने वो निश्चित किया है। अभी मुख्यमंत्री पद है, वो भी सीएम महायुति का ही बनेगा, यह भी तय है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो जरूर तौर पर हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। जब ये सरकार बदलने की बात थी तो भी सीएम होते हुए भी उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को बड़े मन से मुख्यमंत्री पद पे बिठाया है। तो हमारे पार्टी का अगर कार्यकर्ता करके मुझे पूछेंगे तो हमारा सीएम कौन होगा, तो मैं भी जैसा गिरीश महाजन और बावनकुले साहब बोलते हो, मैं भी बोलेगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होंगे। जैसे शिंदे के कार्यकर्ता बोलेंगे कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री होंगे, और अजित दादा के लोग रहेंगे अजित दादा मुख्यमंत्री होंगे। हर पार्टी अपना नेता मुख्यमंत्री हो ऐसा चाहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री तीनों पार्टी मिलके महायुति का होगा और तालमेल रख के, यूनाइटेड रख के हमारा सीएम बनेगा। हमसे बात करने के लिए तो ये थे प्रवीण दरेकर, जिन्होंने खुलकर इंडिया टीवी से बात की और एक बड़ा दावा किया कि उनका एक मत है कि इस बार महायुति की सरकार बनेगी। 160 से 165 सीटें महायुति को मिलेगी और बीजेपी को जो है 105 से 106 सीटें मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और महायुति में तमाम जो बीजेपी नेता है उनका यही कहना है कि उनके मन के मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही है और उनकी दावे जो है प्रबल, उनकी दावेदारी प्रबल बनती है। हालांकि पार्टी और तीनों दलों के नेता मिलकर इसका फैसला करेंगे। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।